हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के सीजन 3 एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि कल वाली वीडियो में हमने देखा था, जो कार्डून टेम्पल है वो फिर से जिन्हों को अपने पास बुला रहा है, जहाँ से उसे उसकी पावर्स ऑब्टेन हुई थी, जहाँ पे उसने अपने दोस्तों का असली चेहरा देखा था, जहाँ वो मरते मरते बचा था। और अभी चाहे इतनी शर्मा क्यों रही है, क्या उसने अपने प्यार का इजहार जिन्हों को कर दिया। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एक तरफ बेरो, एक तरफ चाहे। और चले हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमें जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर पर बैठा होता है और जो भी जिन्हों को हेट कमेंट कर रहा है उसको सबक सिखा रहा है और उसकी पॉजिटिव पीआर कर रहा है। और ये करके ना बंदा अभी थक चुका है और फिर अपने ऑफिस में जिन्हों भी आ जाता है जो कि जिन्हों को शुक्रिया कहता है उसके हार्ड वर्क के लिए। फिर संग जिन्हों से पूछता है सब चीज़ें अच्छी चल रही है। जिन्हों जवाब देता है यस, लेकिन आप इतने गंदे क्यों लग रहे हो। जिन्हों जवाब देता अभी मैं डंजन से आ रहा हूँ और तुमने कहा था तुम्हें पैसों की ज़रूरत है हमारी गिल्ड को शुरू करने के लिए, राइट। बंदा ऐसा स्टोन को देखकर बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है और समझ जाता है जिन्होंने हाई रैंक गेट ही क्लियर किया होगा। और फिर ये जिन्हों से बोलता है और कभी आप मुझे सरप्राइज करना बंद नहीं करोगे। और ये काफ़ी पैसा है हमारे एम्प्लॉय को पे करने के लिए। जिन्हों बोलता है क्या एक मेंबर। जिन्हों बताता है क्या आपको याद नहीं है हमें एक और फाउंड्री मेंबर की ज़रूरत है। और जिन्हों जवाब देता हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है, तुमने कहा था गिल्ड स्टार्ट करने के लिए हमें 3 मेंबर चाहिए, गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर, और हमें एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है और इस हेड फॉर्म को फुलफिल करो। अच्छा यही होगा कि वो डेलीकेट इंसान हो। हम ऐसे इंसान को नहीं ढूंढ रहे जो कि टेम्पररी यहाँ काम करे। एनीवे कोई ऐसी चीज़ भी है जिसके बारे में तुमने मुझसे बात करनी है। जिन्हों बोलता हाँ एक ज़रूरी बात है। और ये सुनकर जिन्हों भी चौंक जाता है तुमने क्या बात करनी है। जिन्हों बताता है इन सबसे पहले हमें अपनी गिल्ड का एक नाम रखना होगा। और जिन्हों बोलता अबे मुझे लगा कोई ज़रूरी काम होगा। और जिन्हों चलाते हुए बोलता है ये काफ़ी ज़रूरी काम है। और जिन्हों काफ़ी सारे नाम बताता है जो कि किसी काम के नहीं होते, पर अब जिन्हों उसे नाम बताता है कैसा होगा कि हम अपनी गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड रख लें। और ये सुनकर ना जिन्हों चौंक जाता है और बोलता क्या बोला आपने। जिन्हों जवाब देता है वैसे तो मैं अकेले ही हंट करता हूँ। और अभी जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये मजाक होगा और मुझे लगता था कि वो सब चीज़ों पे अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है और वो हमारी तरह ही ह्यूमन है। और तभी गेट का दरवाज़ा नॉक होता है और जिन्हों जाता है वहाँ पर एक लड़की आई होती है और जिन्हों उससे पूछता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप है कौन। जब वो नाम सुनता है बंदा काफ़ी चौंक जाता है। जिन्हों को समझ नहीं आता इसे अचानक से हो क्या गया। जिन्हें शौक इसलिए हो जाता है कि चाय नहीं होती है, लेकिन जिन्हों सीधे मुद्दे पे आता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। चाहीन जवाब देती है मैं तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हूँ। चाहीन और जिन्हों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होते हैं। जिन्हों उससे सीधे पूछता है मैं तुम्हें फिर से पूछता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। चाहीन फिर से बोलती है क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हारी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती हूँ। जिन्हों बोलता है कि ये क्या तुम्हें ये सब काम करने के लिए मिस्टर गो ने कहा है। चाहीन जवाब देती है वो मुझे क्या क्यों बोलेगा। जिन्हों बोलता है क्या तुम्हें मिस्टर जॉन्ग ने अपनी गिल्ड से निकाल दिया है। फिर बंदी बोलती है नहीं। जिन्हों थोड़ा सीरियस हो जाता है और फिर बोलता है फिर क्यों तुम सोलो प्लेयर गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती हो। और ये नाम सुनकर ना चाहीना शॉक्ड हो जाती है। बट जिन्हों बोलता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है, इसे मैंने और वॉइस गिल्ड मास्टर ने ओके किया है। और फिर सैर से जिन्हों बोलता है सीरियसली सर क्या आपने इस नाम को ओके कर दिया, क्या आपके लिए मेरा ओपिनियन मैंने नहीं रखता। ये सुनकर ना जिन्हों को कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगा तुम कुछ बोल नहीं रहे थे, मुझे लगा तुमने इस नाम को ओके कर दिया है। अब जिन्हों के लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रही होती हैं। लेकिन अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। जो जिन्हों होता है ना वो चाहीन को अपनी गिल्ड के बारे में बहुत सारे रूल बता रहा होता है और चाहीन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और जिन्हों अब सीधा उससे पूछता है ऐसे गिल्ड में क्यों आना चाहती हो और यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। चाहीन अपनी आंखें बंद करती है, उसे अपने और जिन्हों के साथ बताए हुए सभी पल याद आ रहे होते हैं। वो याद कर रही होती है। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ चाहीन का चेहरा पिंक हुआ होता है और वो अपने मन में कहती है और मैं अपनी आखिरी सांस तक और तुम्हारा साथ देती रहूँगी। और इसका मतलब आप सब समझ गए होंगे। बंदी अपना चेहरा जिन्हों को सीधे दिखा नहीं पाती। जिन्हों को ना कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है इसे क्या हो गया जो कि मुझे नहीं बता सकती। जो जिन्हों है ना वो प्यार के बारे में बहुत कच्चा और उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे इतना समझ आता है कि चाहीन उससे कुछ छिपा रही है। लेकिन अब बंदा अब चाहीन के सामने कुछ शर्तें रख देता है। वो तभी उसकी गिल्ड में आ सकती है जब वो इंटर टेस्ट पास करेगी। और फिर चाहीन उससे बोलती है किस तरह के एंट्री टेस्ट। और यह सुनकर जिन्हों समझ जाता है कि वो एक नंबर की ज़िद्दी लड़की है और वो उससे बोलता है तुम्हें मेरे समन बीस्ट को हराना होगा। बंदी अपने पूरे शोर में कहती है बस आप एक ही, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे मिस्टर सांग, किस सोल्जर को तुम चुनने वाले हो। जिन्हों उससे बहुत चौर में जवाब देता है मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा, तुम्हारे लिए मेरे ताकतवर सोल्जर चुनो।
शाहीन बोलती है चलो अब ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। शाहीन पूछती है जिनू से यह टेस्ट होगा कब। जिनू कहता है चलो अभी करते हैं, कैसा रहेगा कि हम इस टेस्ट को हंटर एसोसिएशन में करें। फिर जिनू अपने मन में सोचता है जो जिम्नेजियम है यहाँ से काफ़ी दूर है, अभी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज़ करके 2 लोगों को टेलीपोर्ट कर पाता हूँ या नहीं। और जब शाहीन दरवाजे से बाहर निकलने वाली होती है तो और तभी जिनू बोलता है हम यहाँ से नहीं जाने वाले। और यह चीज़ शाहीन के समझ में नहीं आती। और फिर जिनू बोलता है एक आसान रास्ता है, तुम मेरे करीब आ जाओ। उसकी बंदी काफ़ी शर्मा रही होती है, लेकिन शाहीन वैसा ही करती है जैसा जिनू उसे करने को कहता है। फिर जिनू बोलता है एक्सचेंज। फिर वो लोग म्यूजियम में टेलीपोर्ट कर जाते हैं। शाहीन भी सोच में पड़ जाती है हम यहाँ कैसे आ गए। जिनू कहता है चलो टेस्ट को जारी करते हैं। शाहीन बोलती है अरे मुझे अभी याद आया है, अपने साथ अपना वेपन लाना ही भूल गई। जिनू कहता है तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब वो कुदाल। ये सुनकर शाहीन काफ़ी शर्मा जाती है और फिर वो जिनू को ये बताती है अरे वो तो मेरा वेपन है ही नहीं। जिनू हंसते हुए कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। शाहीन जिनू से कहती है कि स्टोरेज रूम के अंदर वेपन होगा तो वो मैं लेकर आती हूँ। और शाहीन स्टोरेज रूम के अंदर जाती है और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेपन रखे हुए होते हैं वो एक स्वॉर्ड उठाती है, बोलती है जिनू को मैं रेडी हूँ। अब जिनू भी अग्रीस को समन करता है। शाहीन को बोलता है ये बेस्ट स्वॉर्ड मास्टर है सभी शैडो सोल्जर के मुकाबले। और अब शाहीन उससे पूछती है ये फ़ाइट कब तक चलने वाली है। ये फ़ाइट तब तक चलेगी जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को ख़त्म ना कर दो या तुम हार ना मान जाओ। जिनू अग्रीस को देख कर सोचता है कि मैंने उसे कहता तो ये मेरा सबसे ताकतवर सोल्जर है, लेकिन वो फिर भी इससे फाइट करती है तो ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। जब जिनू शाहीन की तरफ देखता है तो अब फाइट शुरू कर देनी चाहिए। जो शाहीन है वो रेडी हो चुकी थी। जिनू को एक बात याद आती है कि शाहीन ने कहा था उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी वेपन इस मैच के अंदर यूज़ हो। और फिर वो शाहीन से बोलता है तुम थोड़ी देर के लिए अपना चेहरा घुमा सकती हो। फिर शाहीन जवाब देती है हाँ फिर ठीक है। फिर जिनू जिमन किंग बरान की थोड़ा अग्रीस को पकड़ा देता है। फिर शाहीन और अग्रीस आमने सामने होते हैं। फाइनली अब फाइट शुरू हो जाती है जहाँ अग्रीस बहुत जोर में शाहीन की तरफ बढ़ता है और फिर अपनी सोर से शाहीन पर हमला करता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। जो शाहीन होती है वो उसके लेती है, इवन वो उस पर काउंटर अटैक करती है जिसको अग्रीस से ब्लॉक कर देता है। इसको देखकर जिनू बहुत शॉक्ड हो गया था। जिनू का जो सबसे ताकतवर सोल्जर है वो अब हार चुका है। शाहीन जो कि अपने पूरे चौड़ में जिनू से कहती है कोई और भी है या नहीं, क्या तुम्हारा यही ताकतवर सोल्जर है।